जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़ने के लिए दो ही चीज़ों की जरूरत है जो कि हमने बहुत बार सुनी है कि हमारा गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए और सरेंडर होना चाहिए, तभी हम गुरु जी से जुड़ सकते हैं। पर संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ती है तो उनके मन में यही सवाल आता है कि गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत गुरु जी के दर पे जाया करती, गुरु जी से बात किया करती, गुरु जी उनका कल्याण करते थे। पर अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो हमें उनके साथ कैसे कनेक्शन बनाना है। संगत जी, सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तब भी आप देखें लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, अपनी अरदासें गुरुजी के सामने रखते हैं और गुरुजी कैसे उन्हें दर्शन भी दे रहे हैं। तो गुरुजी खुद कह के गए हैं, सब कुछ गुरुजी बता के गए हैं कि हमें उनके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है। गुरुजी कहते, सोल टू सोल, तुम मेरी सोल से अपनी सोल को कनेक्ट करो, मेरे से बातें किया करो और फिर तुम नज़ारे देखो। संगत जी, वही हम नहीं करते हैं। हम जय गुरु जी लिख दें या शुक्राना गुरु जी लिख दें, बोल लें, तो क्या हम गुरु जी को मानने लगेंगे? नहीं संगत जी। हम जब तक उनकी याद में नहीं रहेंगे, गुरु जी की करनी को नहीं अपनाएंगे, गुरु जी को हम नहीं मान सकते हैं। गुरु जी को मानने का मतलब ही है उनके बताए हुए वचनों पे चलना है। संगत जी, आपको पता है गुरुजी के दरबार में भी दो प्रकार की संगत आया करती। गुरुजी कहते हैं एक लाइन लगी हुई है, अनगिनत संगत खड़ी हुई है। कोई मांग लेके आई है, मांग पूरी हो गई तो फिर दर पे नहीं आए, या किसी की मांग पूरी हो गई है तो वो दर पे नहीं आए हैं। एक लाइन दूसरी है, उसमें 3-4 संगत या 8-10 संगत मुश्किल से होगी। अब वो संगत अपनी मांगों को एक तरफ रख के गुरुजी को मानते हैं। अब मानने से मतलब संगत जी, आपको पता है ये मानवीय चीज़ें तो हम अगर गुरुजी के सामने मांग रखते हैं, ये तो गुरुजी ने पूरी कर ही देनी है। भगवान महाशिव के लिए तो क्या मुश्किल है संगत जी, अगर एक दृष्टि हम पे पड़ भी जाए तो ये छोटी मोटी मांगे हमारी तभी पूरी हो जानी है। पर दूसरी बात है कि दिल से गुरु जी को याद करना, हर अरदास में यही करना कि गुरु जी बस हमें आपकी याद में निरंतर बनाए रखना। संगत जी, वो दूसरी संगत जो गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाती हैं वो सोल टू सोल कनेक्शन है। गुरु जी की करनी को अपनाना। अब हम कोई मांग रखते हैं कि गुरु जी हमें ये चाहिए, वो पूरा नहीं हुआ, तुम कहते इतने सालों से जुड़े हुए हैं, गुरु जी से मांगा, क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो मानना छोड़ देते हैं। तो ये कोई मानना नहीं है संगत जी। हाँ, जब कोई हमारी मांग पूरी नहीं होती है और तब भी हम कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमारे गुरुजी ने हमें नहीं दी है, तो पक्का ये हमारे लिए सही नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए खड़े हैं और वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, बस हमें उनकी रजा में राजी रहना आ जाए। संगत जी, जब उन्हें हम अपने हर काम में शामिल करते हैं तो अपनी ज़िंदगी की बागडोर जब गुरुजी को हम सौंप देते हैं, गुरुजी कई बार कहा करते कि अपना ज़िंदगी रूपी घोड़ा मुझे सौंप दो, मैं उसे सीधा ही हाँकूंगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आपको पता है संगत जी, जब जीवन की बागडोर एक बार गुरुजी को सौंप दोगे तो गुरुजी कोई भी मुसीबत या कुछ भी हमें गलत करने ही नहीं देंगे। हर पल हमारा साथ गुरुजी निभाते हैं। अब दूसरी बात आती है समर्पण की संगत जी, सरेंडर जिसको हम कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि गुरुजी को सरेंडर करो। क्या सरेंडर करना इतना आसान है संगत जी? सरेंडर का क्या भाव है? आपको पता है पिछले काफ़ी सालों में या पहले के लोग ऐसा किया करते थे कि उनके घर में अगर कोई काम का बंदा नहीं होता था तो ऐसे गुलामों की मंडी लगती थी, तो वो अपने उस परिवार के सदस्य को उस गुलामों की मंडी में बेच देते थे। तो जो भी मालिक उसे खरीदता था आजीवन वो उसका गुलाम बन जाता था, उसके घर वालों को पैसे दे देता था और अपने घर जब लेके आता था तो उससे कहता था कि अब तेरा जीवन मेरे हवाले है, जो मैं कहूँगा तुझे वही करना है, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही रहना है, जो मैं खाने को दूंगा वही खाना है। ये होता था असली सरेंडर संगत जी। हमें भी भगवान गुरुजी महाराज अपना गुलाम बना लें। जब हम सब कुछ उनको सौंप देते हैं तो फिर वो ऐसे संभालते हैं ना संगत जी। बस हम उस वक्त यही भाव रखें कि हमें गुरुजी की करनी पे इतना विश्वास हो जाए कि हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आ भी रही है तो वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। आपको पता है गुरुजी महाराज कि ऐसी ही अवस्था जब कबीर जी की हुआ करती तो वो कई बार कहते कि खुदा मैं आपका गुलाम हूँ, और इस अवस्था को लेकर वो कई बार गाया करते कि राम कुकरों में राम को मोतिया मेरा नाम,
गले में मेरे रस्सी और जहाँ खींचे तो मैं जाऊं। तो संगत जी वो कहते कि मैं अपने राम का कुत्ता हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ और मेरे गले में रस्सी बंधी हुई है, मेरा नाम मोती है, जिधर वो मुझे खींचते हैं मैं उधर ही जाता हूँ। आपने देखा होगा जब कोई हम ऐसे अपना पेट डॉग्स रखते हैं और बाहर घुमाने ले जाते हैं तो जो भी जंजीर उनके गले में बंधी होती है वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, तुरंत खींच लेते हैं और जहाँ हम कहते हैं वहाँ चलने लग जाता है। ये होता है संगत जी असली सरेंडर। ऐसे ही हम गुरु जी के गुलाम बन जाए कि हम हमारा मन, कहते हैं ना मन बेचे सतगुरु के पास, जब हम अपने मन को गुरु जी को बेच देते हैं तो जब भी हमारा चंचल मन इधर उधर भटकता है तो गुरु जी सामने खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसे मैं इधर उधर कोई भी गलत काम करने ही नहीं दूंगा। जब हम अपने मन से, कर्म से, वचनों से, हर चीज में जब गुरु जी को शामिल करते हैं ना संगत जी, तो वो कोई भी गलत काम हमसे होने ही नहीं देते। पर हमारी वो अवस्था होनी चाहिए उन्हें दिल से याद करने की। एक दिल में जब छवि गुरु जी की बस जाती है कि भगवान महाशिव हर पल हमारे साथ हैं, तो फिर आप कुछ गलत करेंगे ही नहीं। इसीलिए गुरु जी खुद कहा करते चंगे कर्म करो, चंगे कर्म करोगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी आज भी गुरु जी का आप कोई भी स्वरूप, उसमें साक्षात गुरु जी विद्यमान है। गुरु जी बैठे हैं, हर बात हमारी सुनते हैं, केवल कमियां हमारे अंदर है। संगत जी आपने देखा होगा जब किसी पंडित, जोशी या महात्मा या किसी के पास जाते हो, आप कुछ चढ़ावा लेके जाते हो, गुरु जी ने भी कुछ चढ़ावा मांगा संगत जी कि अपने अवगुण मेरे चरणों में छोड़ दो, अपनी मैं छोड़ दो, अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुझे दे दो, फिर देखो मैं तुम्हें क्या नज़ारे दिखाता हूँ। संगत जी आपकी काया बिल्कुल पलट जाती है अगर हम गुरुजी महाराज को निरंतर याद करते हैं। गुरुजी अपने वचनों में कई बार कह के गए, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो बस गुरुजी को निरंतर याद करना है, धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन बनाना है और एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है। संगत जी हर पल महाशिव आपके साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में कष्ट परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ आएगा जो आपकी जीवन में लिखा हुआ है, पर वो कभी भी आपको दुख दुख लगेगा नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज उस दुख में से भी ऐसे पार कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। संगत जी एक जब महाशक्ति का ऑरा इतना पॉजिटिव जब आपके चारों तरफ होता है तो ना ही आप कुछ गलत करेंगे, ना ही कि कोई ऐसा गलत काम में किसी का साथ देंगे, क्योंकि जब भी आपका मन भटके तो भगवान सामने खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त, ना मैं इसे कुछ गलत करने दूंगा, ना इसके साथ कुछ गलत होगा। तो सच्चे दिल से हमें वो दूसरी वाली संगत वाली लाइन बननी है संगत जी, जिसमें 3 4 8 10 संगत खड़ी थी। अगर हम गुरु जी को अपनी मांगों को तो वो पूरी कर ही देंगे, उन मांगों को एक तरफ रख के और गुरु जी से अपना एक रिश्ता आगे के लिए और एक निरंतर याद में रहने का बनाए ना संगत जी, एक अवस्था अपनी भक्ति की एक आगे रखें। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई हम परीक्षा देते हैं तो जितनी परीक्षा में आगे बढ़ते जाते हैं क्लास में, उतना ही एग्ज़ाम टफ होता चला जाता है। तो जब भी हम गुरुजी की शरण में गए, हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जितना भक्ति करोगे उतनी भगवान जब अपनी शरण में ले लेते हैं तो सबसे पहले हमारे बुरे कर्म हैं उनको काटते हैं। इसलिए जीवन में कष्ट परेशानी आती है। आपने कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं में ऐसे ऐसे भक्त सुने हैं और उन्होंने जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं सहे हैं, तो क्या उनके कष्ट भगवान दूर नहीं कर सकते थे? पर भगवान उन्हें उन कष्टों में कैसे जीना सिखाते हैं, कैसे हंसना, कैसे मुस्कुराना सिखाते हैं। बस यही गुरुजी से हमें सीखना है और हमें गुरुजी को बस निरंतर याद करना है। संगत जी भगवान को सच में सच्चे दिल से इधर उधर कहीं मत भटकिए। कोई आपको कह रहा है कि आप ये कर लो, वो कर लो, इतनी देर में हम दूसरों से ये पूछते हैं कि क्या करना है, वहमों में या भ्रमों में पड़ते हैं। उतनी देर में बस आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें किया करो। ना हमें किसी से कुछ पूछने की, ना किसी को कुछ बताने की, बस अपने सोल टू सोल का एक कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाना है। कोई भी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी के अलावा नहीं दे सकता है संगत जी। और जितना हो सके गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप सुने, ओल्ड संगत के सत्संग सुने तो आप खुद ही देखेंगे कि एक ऐसा कनेक्शन, एक प्यारा सा रिश्ता गुरुजी के साथ आपका बनता चला जाएगा और फिर आप गुरुजी की याद के बिना रह ही नहीं पाएंगे। गुरुजी की करनी को अपनाना, जो भी आप वो हमारे जीवन में कर रहे हैं, उनकी रजा में राजी रहना और खुश रहना और निरंतर उन्हें याद रखना
और शुक्राना करना संगत जी हर पल का। दुख में भी अगर हम शिकायत ना करके शुक्राना शुरू कर देंगे ना संगत जी, तो भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त हर दुख में भी शुक्राना कर रहा है, तो क्यों ना इसके जीवन से मैं सारे दुख ही मिटा दूँ। तो हमें भी अगर जीवन में कोई दुख मिटवाना है तो शुक्राना करना आज से ही शुरू कर दीजिए संगत जी। और हर काम में गुरु जी को शामिल करके देखिए। आपको पता है, आप जब कोई काम हमारा बिगड़ जाता है तब हम गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी ये काम नहीं बन रहा है, ये करो, ये कैसे होगा। पर आप हर काम को शुरुआत करने से पहले ही अगर गुरुजी के चरणों में अरदास लगाएंगे कि गुरुजी मैं केवल अपना कर्म करूँगा, पर जो अच्छा हो आप मेरे लिए वो करना और इस काम में शामिल होना, तो संगत जी आपको बुरा वक्त गुरुजी देखने ही नहीं देंगे। और ऐसा कुछ बुरा वक्त आ भी जाए, इधर उधर भटकने की बजाय सबसे पहले अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो कि गुरुजी अब आप संभाल लेना, अगर मैं आगे कोई कर्म भी करने जाता हूँ तो उसमें आप शामिल होना और वो बनवा देना। आप देखना संगत जी, आप घर से उस काम को करने के लिए निकलेंगे उससे पहले ही गुरुजी आपके सारे काम संवार देंगे। तो अपनी लाइफ में गुरुजी को शामिल करके देखें, निरंतर उन्हें याद करते रहें। जितनी भी नई संगत जुड़ रही है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सोल टू सोल गुरुजी के स्वरूप के साथ अपना ऐसा कनेक्शन बनाएं, उन्हें निरंतर याद करें और सब कुछ बागडोर एक बार गुरुजी को सौंप के देखें। वो विश्वास करके देखें कि वो आपके साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे संगत जी। जब हमारा भाव ऐसा हो जाता है ना, तो भगवान भी आके खड़े हो जाते हैं कि इसने तो सब कुछ मुझे सौंप दिया है, मुझे ही संभालना पड़ेगा। पर जब हम खुद ही अपनी मैं में रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा या वो कर देगा, या लोगों से उम्मीद लगाए रहते हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि तू खुद ही कर ले, फिर मेरा क्या काम है। तो सबसे पहले हमें उन्हें सौंपना है और अपना कर्म करते रहना है पूरी ईमानदारी के साथ। और किसी का भी कभी दिल ना दुखाएं संगत जी, किसी के साथ कोई ना बुरा सोचें ना बुरा करें, तभी गुरुजी हमारे साथ होते हैं हर पल। अनंतम शुक्राना गुरुपाद।